नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे हाई स्कूल के बच्चों, आज तत्सम शब्द हम लेकर के आए हैं, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। हम सबकी कमेंट पढ़ेंगे, आप उस पर नज़र मत रखिए, इस क्लास पे नज़र रखिए। हम लाइव आ चुके हैं। चलिए जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए और तत्सम शब्द प्रारंभ करते हैं। आपको क्लास पे ध्यान देना है तो जल्दी से ध्यान दीजिए। और मैं यही बार बार कहता हूँ कि सफलता कर्मों से मिलती है। सफलता कर्मों से मिलती है मित्र। सफलता कहीं किसी ताक में नहीं रखी है, चुपके से उठा लो। सफलता के लिए कर्म और मेहनत करनी पड़ती है। तत्सम शब्द होते क्या हैं? ठीक है बच्चों, आज तत्सम शब्द बताएंगे। तो मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। ये 2 अंक आपके पक्के करने हैं आज मुझे। मैंने ये बिल्कुल पक्का कर लिया है कि आपके ये 2 अंक पक्के ही हो जाएंगे आज। चलिए, तो तत्सम होता क्या है? तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो तत्, दूसरा सम। जब इसकी विच्छेद करेंगे तो तत् और सम हो जाएगा। तत् का अर्थ होता है उसके, किसके, अर्थात संस्कृत के। और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत के समान हैं, या जो शब्द सीधे सीधे संस्कृत से उठा करके हिंदी में रख दिए गए। जैसे कपोत, संस्कृत में आप कपोतः कहेंगे, लेकिन यहाँ कपोत लिखा जाता है। तो संस्कृत से विसर्ग हटा करके सीधे सीधे रख लिए गए। जैसे कि कर्म, जैसे कि धर्म, जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं आपको। स्मृति मिलता है, ठीक, चपलता मिलती है, धृति मिलता है, घृत मिलता है। ये सब सारे शब्द जो हैं, ये सब संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी में प्रकट हो गए। और जो सीधे सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रकट हो गए, वे क्या कहलाए? वे कहलाए तत्सम, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो आपको शब्द कठिन लगे और संस्कृत के समान लगे, वही तत्सम होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी हमने लिख दी है। जैसे कि वानरः को हम वानर कहते हैं, ठीक है। दुग्धा को हम दुग्ध कहते हैं। तो ये दुग्ध भी सेम टू सेम संस्कृत से ज्यों का त्यों उठा करके रख लिया गया। अब बात हम कर लेते हैं तद्भव की। हालांकि आपके सिलेबस में केवल तत्सम पढ़ना है और तत्सम से तद्भव बनाना है, तो तत्सम और तद्भव तो जुड़वा भाई हैं, जो कभी अलग नहीं हो सकते, एक में जुड़े रहते हैं। क्योंकि तत्सम के बिना तद्भव जो होता है वो क्या होता है? बेकार जाता है। क्योंकि तत्सम नहीं होगा तो तत्सम का पूछा तो तद्भव ही जाता है। तो तत्सम का तद्भव या पूछा जाएगा, या फिर तद्भव का तत्सम पूछा जाएगा। ओके, तद्भव क्या होता है? अब तद्भव की बात समझ लीजिए। तद्भव, तत् माने उसके, अर्थात भव माने उत्पन्न। तत् माने उससे और भव माने उत्पन्न या हुआ। किससे हुआ? तत्सम से जो उत्पन्न हुआ। अर्थात कपोत का हम कबूतर कहते हैं, कपोत का हम कबूतर कहते हैं। तो कपोत तो सीधे तत्सम है। अब उसको कपोत 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 कठिन है तो कबूतर कबूतर कह दिया गया, ठीक है। अद्द कहना थोड़ा कठिन है तो आज कह देते हैं, ठीक। तो ऐसे ही कपोत कपोत कबूतर हो गया। काकह कौआ हो गया, ठीक है। काकह कौआ हो गया, तो काक काक कहते कहते कौआ कौआ या काग काग कहने लगे, काक को काग कहने लगे। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं तत्सम से ही तद्भव उत्पन्न हो गया। तो इसलिए तत्सम से जो बिगड़ा हुआ, सब तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो तद्भव कहलाया, और संस्कृत से सीधे जो हिंदी में आए वो तत्सम कहलाए। अब बेटा देख लेते हैं, यानी इसको समझना है, आप समझा रहे हैं, ये सब कुछ हमने लिख दिया। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम के उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं सारी पीडीएफ्स आगे पीछे जो होती हैं सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सब उपलब्ध कराता रहता हूँ। अगर कहीं कठिनाई है या आपका फ़ोन वो वाला नहीं है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप चैट करके भी ये पीडीएफ मांग सकते हैं। आपका नंबर जो है, हमारा व्हाट्सएप नंबर, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो अब कर्म क्या होता है? देखो, इसको समझाने के लिए हमने एक चीज लिखी है, समझो। यानी कि जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए तत्सम हुए, और तत्सम से जो बने वो तद्भव कहलाए। जैसे कर्म का काम बन गया, धर्म का धर्म बन गया, ठीक है। चलिए, अब हम जितने मुख्य इंपॉर्टेंट हैं, सनों में आए हैं, सब कुछ अंकित है। कब कब कौन कौन सा आया है वो सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे अंध हम तत्सम है, ये 2016 में आया था। अंध शुद्ध शब्द क्या है? अंध। और हम कहते क्या है तद्भव में? अंधा। संपत्ति को संपत्ति कह देते हैं, प्रमोद का परमोद कह देते हैं, श्रवण का श्रवण कहते हैं, गरगर का गागर कहते हैं, अर्ध का आधा होता है, आश्रय का आसरा कहते हैं, आश्चर्य का अचरज, आलस्य का आलस, इक्ष का ईख, उच्च का ऊंचा, उष्ट का ऊंट, उलूक का उल्लू, ओष्ठ का ओठ, घटिका का घड़ी।
कहते हैं ना, ये सब कहते हैं। घटिका का घड़ी, और कर्म का काम, अभी हमने बताया था ना कर्म का। तो ये जो सनों में आए हैं, जरा इन पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते रहते हैं। ठीक, उच्च का ऊंचा, तो समझ गए आप। अब देखिए इधर के देख लेते हैं। अब जैसे आप ग्रह ग्रह चिल्लाते हैं, ग्रह ग्रह, ठीक, ग्रह चिल्लाते हैं, ग्रह। तो जब ग्रह चिल्लाते हैं तो ग्रह का, ग्रह कहना थोड़ा जिह्वा को कठिन पड़ता है, तो हम घर कह लेते हैं। मनुष्य को मानुष कहते हैं, पार्वती को पार्वती कहते हैं, क्लेश को कलेश कहते हैं, ग्राम को गांव कहते हैं, घृत को घी कहते हैं, चंद्र को चांद कहते हैं, चैत्र को चैत कहते हैं। ये सब किसका हो रहा है? ये सब तत्सम से तद्भव हो रहा है, क्योंकि हमारी जिह्वा जो है आराम चाहती है, आलसी है, तो वो चैत्र बोलने में थोड़ा तड़पड़ाती है, इसलिए हम उसको चैत बोलते हैं बड़ा आराम से। चर्म को चाम कहते हैं। चर्म, जो ये चाम आपकी जो है, जिसको आप खाल कहते हैं देह की। चंद्रिका को चांदनी, ऊपरी को ऊपर कहते हैं। ऊपरी, ऊपरी होता ना, ऐसे लिखा जाता ऊपरी, ऊपरी को हम ऊपर कहते हैं। ठीक है। चणक को चना, जरा चणक ले आओ खाया जाए, नहीं नहीं चना ले आओ खाया जाए, सरल है ना, तो इसलिए चना। चतुष्पथ को चौराहा, अब हम कैसे कहेंगे, आओ बेटा हम तुम चतुष्पथ घूमने चलें, कठिन है ना, तो चौराहा कहो सीधे सीधे। चर्मकार का चमार, छत्र का छाता, और छिद्र का छेद हो जाता है ना। अब आपसे कह दिया जाए भैया इस लोहे में छिद्र कर दो, इस लोहे में छेद कर दो, छेद आराम से, छिद्र में जिह्वा को ताकत लगानी पड़ती है। ओके, अगला देखते हैं, बस इंपॉर्टेंट हम छांट के रखे हैं। चलिए अच्छा देख लेते हैं। हाँ आइए, ये देखो आपका है कच्छप का कछुआ, वो कच्छप जा रहा। कर्पूर का कपूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तो कर्पूर वाला कपूर। कंटक का कांटा, भैया हमारे पैर में कंटक गड़ गया है, कंटक चुभ गया है, इसको निष्कासित कर दो। लेकिन ऐसे नहीं कहें कंटक चुभ गया है निष्कासित कर दो, आप कहेंगे कांटा गड़ गया है इसको निकाल दो। करपट कपड़ा, अरे मेरा पैंट शर्ट वाला करपट दे दो, करपट कहेंगे ना, तो करपट में आदमी करकट समझ लेता है, तो करपट का कपड़ा हो जाता है। कुंभकार कुम्हार, सीधा सीधा कुम्हार कह दो। कुंभकार कहना बेटा हमको अच्छा नहीं लगता, अच्छा भी लगता है परंतु हमारी जिह्वा को अच्छा नहीं लगता, तो हमारी जीभ सरलता चाहती, इसलिए हम कुम्हार कहते हैं, कुंभकार नहीं कहेंगे। जब तक कहेंगे कुंभकार तो ताकत झोंकनी पड़ती है, कुम्हार कुछ नहीं। कज्जल काजल, अब कुआं कूप, एक बाल्टी पानी कूप से निकाल लाओ, कुआं। क्षेत्र खेत, आओ चलें क्षेत्र पर, अरे क्षेत्र पर यार, अरे आओ चलें खेत, बड़ा सरल है। कृष्ण किशन, कीट कीड़ा, कुमार कुंवर, राम कुमार किसी का नाम है तो राम कुंवर कुंवर कहेंगे, कुमारी है तो कुंवारी कहते हैं, दीपक है दिया कह देते हैं, धूम्र को धुआं कहते हैं, जमाता को जमाई कहते हैं, धैर्य को धीरज कहते हैं, नवीन को नया कहते हैं। नया क्या हो जाएगा, तद्भव, नवीन क्या है, तत्सम। नग्न का नंगा, जो कठिन शब्द लगे आपको ध्यान दीजिएगा, वो कठिन तत्सम होता है और सरल तद्भव होता है, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए इधर के देख लेते हैं। अब जम्बू, जम्बू फल चारु भक्षणम, जम्बू माने जामुन, या तो मीनिंग समझ लो। जंघा माने जांघ, अपने पैर की जांघ को हम जंघा कहते हैं, जैसे पेड़ की, पेड़ के डाल को कभी कभी जंघा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जंघा जांघ होती है। ज्येष्ठ का जेठ कहते हैं, त्वरित का तुरंत, आओ त्वरित चलें, नहीं 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 आओ तुरंत चलें, बड़ा सरल होता है यार तद्भव। ताम्र का तांबा कह देते हैं, तड़ाग का तालाब कह देते हैं, दशम का दसवां कह देते हैं, दंड को डंडा कहते हैं, कपोत को कबूतर, अभी बताया था आपको, कपोत को कबूतर कहते हैं, दंत को दांत कहते हैं, घट को घड़ा कहते हैं, मृत्यु को मौत कहते हैं, बाहु को बाह कहते हैं, प्रहेलिका को पहेली कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। प्रहेलिका पृच्छति, पहेली पूछता है। फाल्गुन फागुन, अब ला कहने में दिक्कत होगी ना आपको, तो फाल्गुन का है फागुन कहोगे तद्भव में। भगिनी को बहन कह दो, बधिर को बहरा कह दो, भक्त को भगत कह दो, बड़ा आराम रहता है। सनों में आए हैं, ठीक है, जो सनों में आए हैं उनको देख लीजिएगा। चलिए नासिका, नासिका
हमारी नासिका में छिद्र हैं दो। नहीं नहीं, हमारी नाक में छेद हैं, ऐसा जल्दी कहो। निद्रा नींद, हमें तो नींद आ रही, हमें तो निद्रा आ रही है। निद्रा कहने में ही नींद भाग जाएगी, इतनी ताकत लगेगी आपके मुंह से, तो हम तदभव में सीधे सीधे नींद कहते हैं सरलता से। नृत्य काहे कहेंगे? नाच देखे चलो, नाच देखे चलो, नाच तदभव और नृत्य क्या है? तत्सम। नयन, नयन, नयन कहो जल्दी जल्दी, नयन कहो, नयन कहो, नयन कहोगे देर लगेगी 1 सेकंड, और नयन कह दो देर नहीं लगेगी, एक अक्षर है उसका कम हो गया। पितृ, पिता। आप कहेंगे पितृ जी बाजार चलोगे ना, पिताजी बाजार चलोगे, बस सरल हो गया। पद, पैर, पर्ण, पत्ता, ठीक है, पर्ण। अच्छा पूर्ण है, ठीक है, पूर्ण का पूरा, ऐसे करके आप भ्रातृ, भाई, भ्रू, भाव है, भ्रू। अब जब आप भ्रू कहेंगे तो ताकत लगती ना जीभ को, भाव कह दो कुछ नहीं है मतलब, हाँ भ्रमर कहो भौरा, मातुल कहो मामा, मुष्टि कहो मुट्ठी। मुष्टि, एक मुष्टि, एक मुष्टि, हमें चावल दे दो ना, ना एक मुट्ठी चावल दो। मस्तक को माथा कहते हैं, क्या कहते हैं? माथा। भिक्षा को भीख कहते हैं। चलिए अगले देखते हैं। सब इंपॉर्टेंट लेके आए हैं आपके लिए, यहां से कहीं नहीं जाना है, बस इतना ही पढ़ लीजिए, हो गया आपका काम तमाम। पिपासा को क्या कहते हैं? प्यास। हमें बहुत पिपासा लगी है, जला पानी लाओ। नहीं, प्यास लगी है। प्रिय को पिय, पौष को पूस, पूर्णिमा का तदभव पूनो, पुत्र वधू का तदभव पतोहू, प्रस्तर का पत्थर, अभी पुत्र वधू आई है तो दूल्हा भी आएगा, ठीक है। पत्र का पत्ता, पिप्पल का पीपल, प्रहर का पहाड़, पृष्ठ का पीठ, पर्यंक का पलंग। पर्यंक कहते हो ना, पर्यंक माने पलंग, जिसको हम बेड कहते हैं अंग्रेजी में। पक्व का पका हुआ, पक्व का पक्का, पंच का पांच, पक्षी का पंछी, परीक्षा का परख, लक्ष्य का लाख। हैं? हाँ, ऐसे चलते हैं सब। ये देखो इंपॉर्टेंट आ गए हैं। मयूर का मोर, ये बार बार आता है। मृत्तिका को मिट्टी कहते हैं। मौक्तिक का तद्भव मोती, मित्र का मीत, महिषी का भैंस, यमुना का जमुना, यमुना का जमुना, रात्रि का रात, ऋक्ष का रीछ, रुष्ट का रूठा, रोदन का रोना, रुक्ष का रूखा, राज्ञी का रानी, पानीय का पानी, पानीय का पानी। मक्षिका ये आ चुका है, देखो मक्खी तद्भव होता है। लज्जा का लाज, श्वास का सांस, श्वास का सांस होता है, ठीक। अब ये देखो, कातर का कायर, कातर का कायर, पुत्र बहुवधू का बहु, वानर का बंदर कह लेते हैं। और मैंने कहा ना था वानर तत्सम, वानर से बंदर बना तो तद्भव। वाष्प का भाप आ चुका है भैया 19-20 में, देख लेना। वार्ता का बात, वृद्ध का बूढ़ा, वर्तिका का बत्ती, बाती, शुष्क का सूखा, सायं का शाम, श्यामल का सांवला, स्वप्न का सपना, शत का 100, वर्ष का बरस, सूत्र का सूत, स्वर का सुर, हैं पढ़ते रहिए। और सूर्य का सूरज, शर्करा का शक्कर, श्रृंग का सींग हो जाएगा, ओके। अच्छा इधर देख लेते हैं। वैर, वैर कहा जाता है, बैर नहीं, ठीक है, तो बैर तद्भव। बिंदु, बूंद, विवाह, बियाह, बालुका, बालू, श्वश्रु, सास, शाक, साग, शैया, सेज, शैया को क्या कह देते हैं? सेज। अब श्वशुर को ससुर, स्थल को थल, सौभाग्य को सुहाग, स्तन को थन, शीश को सिर, अन्न को अनाज, लहसुन को लहसुन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लहसुन को लहसुन, सर्व को सब, सर्वमंगलम मांगल्य है ना, तो सर्व का सब, तब सप्त का सात, योगी का जोगी, हस्त का हाथ, ठीक। समझिए, हस्त का हाथ आ चुका है। अब हृदय को हम क्या बार बार कहते हैं? हीय, हृदय को हीय। हरित का हरा, सूचिका का सुई। भैया सूचिका ले आओ, जरा बिस्तर सिलना है, फट गया है। ताम्र का
तांबा, नारिकेल का नारियल, नारिकेल फलम, नारियल का फल। दूध, दधी का दही कहते हैं हम, दधी 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 दही 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 कहते कहते दही 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 कहने लग गए हैं। तो पौत्री का हम पोती कहते हैं, सुपौत्र को सपौत कहते हैं, पोता, पौत्र को पोता कहते हैं। इस फूर्ति को हम फुर्ती कह लेते हैं। बस हमारी जीभ को आराम हो तदभव बने चाहे तत्सम। घोटक का घोड़ा, मंडूक का मेढक, निम्ब का नीम, पीत का पीला, पौत्र का पोता है, और स्कंध का कंधा। अब तक समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, हम अंत में आपकी कमेंट अवश्य पढ़ेंगे, टेंशन की कौनो बात नहीं है। हस्ती का हाथी, वृषभ का बैल, वणिक का बनिया, मिष्ठान का तदभव मिठाई, श्रावण का सावन, श्रावण मास सावन मास है ना, तद्भव हो जाता है। नक्षत्र का नखत, 18 माया है, इस बार आ सकता है। कार्तिक का कार्तिक, जीर्ण का जीर्ण, और जीरा भी कहते हैं कभी कभी। निर्गुण का निर्गुण, उच्चारण का उच्चारण, वृश्चिक का बीछी या बिच्छू। वृश्चिक का क्या होता है, बीछी या बिच्छू। देखो 16 19 दोनों माध्यम का है वृश्चिक। वृश्चिक याद रखना, एक राशि भी होती है जिसमें बिच्छू बना होता है। दुग्ध दूध, बिल्व बेल, प्रस्तर पाहन या पत्थर भी कह सकते हैं इसको। कंकड़ को कंगन कहते हैं, है ना, कंकड़ को क्या कहते हैं, कंगन। अब देखो सर्प को क्या कहते हैं, सांप। दर्शन का तत्सम तद्भव दर्शन। कुंजिका का कुंजी, पुष्प का फूल, धर्म का धर्म, स्नेह का नेह, स्नेह का नेह। गात्र का गात, और गात माने शरीर, गात्र का गात, गात माने शरीर आ चुका है भैया, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अक्षर का अक्षर, अश्रु का आंसू तद्भव, शाप का श्राप तद्भव, मुख्य का मुखिया, चरण का चरण। तो अब तक समझ में आ रहा होगा आप सबको। आप सब जुड़े रहिए हमारे चैनल से, यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है, कुछ भी आपके सिलेबस से नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूँ। कदली का केला, वरण का वर्ण, मात का माता, वैसे मात्र ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अग्नि का आग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आर्द्रक, अदरक को कहते हैं, किसको, अदरक, अदरक को आर्द्रक कहते हैं। स्तंभ को खंभा, अंगुली उंगली, अंगुली कहने में थोड़ा कष्ट होता है हमारी जबान को, तो हम उंगली कहेंगे, अंगुली नहीं कहेंगे। अंगुष्ठ अंगूठा, अंधकार अंधेरा, अंधकार कहने में कष्ट है भैया, ज़्यादा ताकत लगती है। अद्य को आज कहेंगे, देखो इम्पॉर्टेंट है ये। अक्षी, अक्षी माने आँख, 17 में आया, 20 में आया, फिर हो सकता आ जाए आँख। अमावस्या को अमावस, समस्या की काली रातों में, तो अमावस कह सकते हैं इसको। ग्रीवा गर्दन, ग्रीवा को गर्दन कहते हैं। काष्ठ काट होता है, क्षीर खीर होती है, गधा गर्दभ होता है, कोकिल कोयल होती है, काक कौवा होता है, ठीक है। काक या काग किसको कहते हैं, कौवा को कहते हैं, किसको कहते हैं, कौवा को। कर्ण माने कान, कुपुत्र कपूत को कहते हैं। अब आता है कपाट, कपाट किवाड़, गोधूम गेहूं, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है गोधूम वाला, ये बिल्कुल 2021 में पक्का पक्का, गोधूम गेहूं। ग्राहक गाहक, ग्राहक को क्या कहते हैं, गाहक। चलिए, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी लोग हमारे साथ जुड़े, और एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये लाभ पहुंच सके।
हमें हौसलों से उड़ना है, पंखों से नहीं उड़ना है। हमें मेहनत करनी है, सारी ताकत लगा देनी है, 95 पूरे करने हैं हमको। इसलिए 70 में 65 पैदा कर लो, मेहनत कर लो, कर्म कर लो, आलस्य छोड़ दो। आलस्य नहीं छोड़ोगे तो नौकरी छोड़नी ही छोड़नी है। मतलब आलस्य छोड़ दो या ज्ञान छोड़ दो, दो में से एक ही आपके पास रहेगा। आलस्य करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो भैया आलस्य करना ही छोड़ दीजिए। वरना ऐसा कोई दुनिया में इंसान बताइए जो बैठे बिठाए ही धन दौलत पाता है, खाता है और ऐश करता है? ऐसा कोई इंसान नहीं है, ठीक है। और अगर वो पा भी गया कहीं पर चोरी छुपे से, तो उसकी जल्द ही संपत्ति नष्ट हो जाती है, और नष्ट भी हो जाती है, साथ में वो सुख नहीं पाएगा क्योंकि उसने कर्म नहीं किए हैं। तो उसके पास ज़्यादा धन दौलत, अली बाबा 40 चोर वाली कहानी, सुकून नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। तो ऐसे कर्म कीजिए कि दुनिया में ढेर सारे लोग हैं, करोड़ों एक नाम के लोग होते हैं, परंतु किसी एक का नाम उसके कर्मों की वजह से, नाम की वजह से लोग नहीं पहचाने जाते हैं, कर्मों की वजह से पहचाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब तुम्हारा बोर्ड है, 2021 है, प्रथम सीढ़ी है, सीढ़ी का प्रथम स्टेप है। आपको उस स्टेप को बहुत ही अच्छे से पार करना है, और ख़ासकर हमारी विषय हिंदी विषय है, जल्द ही आपके लिए सामाजिक विज्ञान लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।